अस्सलाम वालेकुम जी। सादा तरीन ग़िज़ाओं के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। इट्स वेरी सिंपल फूड हमारे चैनल का नाम है। आज हम आपको सफ़ेद लोबिया सादा तरीन तरीके से बनाना सिखाएंगे। सफ़ेद लोबिया हमने भिगो कर रखा हुआ था और उसको हमने छान लिया है और दोबारा इसको हमने एक बर्तन में डाला है जिसमें पहले से पानी मौजूद है। इसी बर्तन में हमने पकाना है इसको। तो उस बर्तन में पानी डालकर हमने वो लोबिया जो भिगो कर रखा हुआ था उसको छान कर अलग करके फिर उसको इस बर्तन में डाला है। थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है और हम अब इस बर्तन को चूल्हे पर रख देंगे ताकि ये सफ़ेद लोबिया जो है वो उबल जाए। इसके साथ साथ हमने प्याज काट ली है और लहसुन, जिसको आम सादा अल्फाज में थूम कहते हैं, वो भी छील लिया है और नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला वगैरह और दीगर मसाले जो आप डालना चाहते हैं वो अलग कर लिए हैं। सफ़ेद लोबिया जो उबलने के लिए रखा हुआ था हम उसको चेक करते हैं जी। तो ये तकरीबन इसमें पानी भी कम हो गया है। इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये उबल गया है या कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए आप इसको उंगलियों की मदद से चेक कर लें। इसको मसल लें हाथ में कि ये नरम है या कि सख्त है। अगर ये सख्त है तो उसको मज़ीद रखना पड़ेगा। अगर ये नरम है तो इसका मतलब है ये कि गल गया है, उबल गया है ये। अब उसी बर्तन में हमने कुकिंग ऑयल डाला है जी। और ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत, अगर आप ज़्यादा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं तो हमेशा कम डालता हूँ जी। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालने के बाद उसमें कटी हुई प्याज डाल लें और उसको चूल्हे पर रख कर भून लें। प्याज को सुर्ख होने तक भूनना पड़ेगा और उसमें साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहें जी, ताकि प्याज फ्राई होने के अलावा कहीं काला ना हो जाए, सिर्फ फ्राई ही हो। तो उसको ब्राउन कर लें प्याज को। जब ये ब्राउन हो जाए तो उसमें आपने दीगर मसाले वगैरह भी डालने हैं। तो टमाटर वगैरह भी डाल लें आप। तो ये पहले हमने वो लहसुन डाला है जो हमने छील कर रखा हुआ था और उसका हमने पेस्ट बना लिया था। उस पेस्ट को हमने इसमें डाल लिया है और इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्राउन कर रहे हैं हम। जब ये ब्राउन हो जाए तो उसमें मसाले वगैरह, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा खुश्क धनिया भी डाल लें और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई कर लें, इसको भून लें। और इसमें जो लहसुन का पेस्ट बच गया था वो भी डाल लिया है, उसको भी साथ फ्राई हो जाना चाहिए। ये देखें जी कितना खूबसूरत रंग बन गया है। अब आप इसमें उबला हुआ सफ़ेद लोबिया डाल लें और इसी को आपने थोड़ा सा भून लेना है। 10-15 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पर इसको भून लेना है। माशाल्लाह जी, देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है ये सफ़ेद लोबिया। आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पानी इसमें डालेंगे। आप देख लें कि आपने कितना पानी डालना है इसमें हस्बे ज़रूरत। ये पानी डालने के बाद हमने इस पर ढक्कन रख दिया है और इसको मज़ीद कुछ देर के लिए आग पर रख दिया है। और ये देखें कुछ देर बाद 15-20 मिनट के बाद
یہ اس کا پانی بھی کم ہو گیا ہے اور یہ مزید پک گیا ہے، مزید گل گیا ہے اور یہ مزید نرم ہو گیا ہے۔ اس میں آپ ڈال لیں جی میتھی وغیرہ ڈال لیں خوشبو کے لیے، ماشاءاللہ بہترین خوشبو، اور گرم مسالہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں۔ تو الحمدللہ جی یہ بہترین قسم کے سادہ ترین کھانے ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ قدیم اور روایتی طریقے سے اسی طریقے سے بنائی جاتی تھی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔